की चालू करके मार्कर है ना। चलिए देखिए, आगे हम लोग को पढ़ना है वनों का वर्गीकरण। हम लोग उस दिन पढ़े हुए थे वनों के वर्गीकरण के बारे में, जिसमें पढ़े हुए थे कि वनों को 5 प्रकार से हम लोग विभाजित किए हुए थे। एगो था उष्ण कटिबंधीय चिरहरित वन, जिसको सदाबहार वन भी कहते थे, ठीक है। दूसरा था उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, जिसको हम लोग पतझड़ वन कहते थे, ठीक है। तीसरा था शीतोष्ण पर्वतीय वन, यानी इसको हिमालय का कोनधारी वन भी कहते थे, ठीक है। चौथा था डेल्टाई वन और पांचवा था कटीले वन, ठीक है। इस पांचों के बारे में हम लोग पढ़ लिए थे, ठीक है। आगे हम लोग को पढ़ना है वनों के वर्गीकरण की नवीन पद्धति, यानी नए तरीका से जो है ना हम लोग वन को कई प्रकार में विभक्त करते हैं, कई भाग में बांटते हैं, इसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले दिया हुआ है घनत्व के आधार पर वनों का वर्गीकरण। घनत्व के आधार पर वनों का हम लोग पढ़ रहे थे, घनत्व के आधार पर वनों का वर्गीकरण। घनत्व मतलब होता है, जैसे कि देखिए जनसंख्या का घनत्व अलग चीज होता है। पेड़ पौधा जो है ना कहीं कहीं पे देखते हैं कि क्या होता है, काफी दूरी दूरी पे, जैसे कि कहीं पे क्या होता है, ये पेड़ हो गया है ना, पेड़ हो गया, फिर कुछ दूरी पे है ना, ये पेड़ हो गया, तो पेड़ में के बीच में कुछ ना कुछ दूरी है, तो यह ज्यादा दूरी पे हो गया। अगर यही जो है ना कम दूरी पे रहेगा, तो बताइए यहाँ से यहाँ तक पहले कै गो पेड़ था, 2 गो पेड़ था, अब कै गो पेड़ हो गया, 3 गो, और ही पेड़ लगा दीजिए तो और बढ़ जाएगा, है ना। तो बताइए पहले कहेंगे इसका जनसंख्या घनत्व क्या था, कम था, अब घनत्व क्या हो गया, अधिक हो गया, है ना। आगे देखिए, संरक्षण के आवश्यकता के अनुसार वनों का वर्गीकरण हम लोग 3 प्रकार से करते हैं। संरक्षण यानी बचाव की दृष्टि से, मतलब पेड़ों का जो है ना वनों का वर्गीकरण हम लोग 3 प्रकार से करते हैं। एगो सुरक्षित वन, संरक्षित वन और अवर्गीकृत वन, ठीक है। तीनों के बारे में हम लोग समझेंगे। सुरक्षित वन किसको कहते हैं, संरक्षित वन किसको कहते हैं और अवर्गीकृत वन किसे कहते हैं, ठीक है। सुरक्षित वनों में पशुचारण या फसल की खेती करना वर्जित होता है, यानी वैसा जंगल जिसमें पशुचारण करना यानी पशुओं को चराना, फसलों की खेती करना वर्जित होता है, यानी आप ये सब काम वहां पे नहीं कर सकते हैं। अर्थात यह वन जो होते हैं ना, किस प्रकार के वन होते हैं, सरकारी वन होते हैं, ठीक है। इसे अस्थायी रूप से कीमती लकड़ी और अन्य वन उत्पाद के लिए जो है ना सुरक्षित किया जाता है। जो कीमती लकड़ी होता है ना, उसके लिए इस जंगल को सुरक्षित किया जाता है, ठीक है। वन्य जीवों की सुरक्षा, बाढ़ की रोकथाम, भूमि कटाव से रक्षा और मरुस्थल के प्रसार को रोकने में ये बड़े महत्व के होते हैं। यानी भूमि कटाव को रोकना, बाढ़ की रोकथाम करने में यह जंगल जो होते हैं ना क्या होते हैं, मतलब काफी लाभदायक होते हैं। आप सिंपल तरीका से याद रखिए, सुरक्षित वन सरकारी वन होते हैं। आप जो है ना इस वन में किसी भी प्रकार का कार्य नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आगे आता है संरक्षित वन। ये भी सरकारी होते हैं, मगर सरकार से जिसको लाइसेंस प्राप्त है वैसे लोग इस जंगल से लकड़ियों को काट सकते हैं, ठीक है। यह मुख्य रूप से जो है ना बिहार, झारखंड, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश इत्यादि जगहों पे मिलता है, ठीक है। इसमें जो है ना कौन से लोग लकड़ी काट सकते हैं, तो जिसको सरकार से मान्यता प्राप्त है, ठीक है। इसमें आप पशु को चरा सकते हैं। तीसरा आता है अवर्गीकृत वन, है ना। अवर्गीकृत वन यानी वैसा वन जिसमें सरकार से कोई सहयोग प्राप्त की जरूरत नहीं है। कोई भी आदमी पेड़ काट सकता है, पशु चरा सकता है ना, उसको क्या कहेंगे, अवर्गीकृत वन कहते हैं, याद रहेगा। वनों का यह वर्गीकरण भी दृष्टव्य है। सघन वन जो समस्त वनों का 59% है, यानी पूरे भारत में जितना जंगल है इसका 59% क्या है, सघन वन है, यानी घना वन है, ठीक है। खुला वन कितना है, 40%। 40% क्या है, खुला वन है। और मैग्रोव वन कितना है, 1%। 1% कौन सा वन है, मैग्रोव वन। मैग्रोव वन कहाँ पे मिलता है, डेल्टा वाला भाग में। कहाँ मिलता है, डेल्टा वाला भाग। याद रहेगा, पहले बताए थे ना पिछला क्लास में, मैग्रोव वन कहाँ मिलेगा, डेल्टा वाला भाग में, ठीक है। अब देखिए आगे, पादप में
दिया हुआ है वनस्पतियों की विविधता के आधार पर भारत को 8 वनस्पतिक क्षेत्रों में बांटा गया है। सबसे पहले पश्चिमी हिमालय क्षेत्र, कश्मीर से कुमाऊं तक चीर कोनधारी वन है। यह अत्यंत ऊंचे वृक्ष वाले क्षेत्र है। 4750 मीटर से भी अधिक ऊंचाई पर अल्पाइन वृक्षों की बहुलता पाई जाती है। ठीक है, दूसरी का है पूर्व हिमालय का क्षेत्र ना, यानी पहले हिमालय का क्षेत्र मतलब पूर्वी हिमालय का क्षेत्र, यानी पूरब के तरफ जो हिमालय का क्षेत्र है उधर में ओक, बेत और फूलों की वृक्ष और पौधों की बहुलता है। ये सदाबहार पौधे कहलाते हैं। इधर कौन कौन सा पेड़ मिलता है? ओक का पेड़ मिलता है, बेत का पेड़, बेत समझते हैं ना, जो मतलब साधु सब रखले रहता है, वो बेत रहता है, बांस नहीं रहता है। बांस अलग होता है, बेत अलग होता है। बेत को आप ऐसे मोड़िएगा ना तो मुड़ जाएगा, जैसे कि बेत है, इसको ऐसे मोड़िएगा ना तो ये मुड़ेगा, है ना, टूटेगा नहीं जल्दी। अब बांस को मोड़िएगा तो टूट जाएगा जल्दी से, है ना। इसको कौन सा वन बोलते हैं? सदाबहार वन। इसमें फूलों के पौधों की बहुलता होती है, यानी अधिक मात्रा में होता है। असम क्षेत्र, ब्रह्मपुत्र और समुद्र घाटी के बीच इस क्षेत्र में बांसों की लंबी घास के झुरमुट से युक्त सदाबहार वन मिलते हैं। असम के इस क्षेत्र में बांस और लंबी घास की जो है ना बहुलता होती है ना, इसको भी हम लोग कौन सा वन कहते हैं? सदाबहार वन कहते हैं। ठीक है, सिंधु घाटी का क्षेत्र, सिंधु घाटी का जो क्षेत्र है वह पाकिस्तान के तरफ पड़ता है और उधर के क्षेत्र में जो है ना कटीला वन मिलता है। क्या है कि वो उधर क्या है? रेगिस्तान है। कटीला वन में बबूल का पेड़, खजूर का पेड़ ना, नागफनी का पेड़, है ना, ओक का पेड़, ये सब पेड़ अधिक मात्रा में मिलता है। गंगा का मैदानी भाग, इधर फल वाला, गंगा के मैदानी भाग में हम लोग आते हैं, फल वाला पेड़ मिलेगा। आम का, अमरूद का, महुआ का, शीशम का, तेंदू का इत्यादि का पेड़ अधिक मात्रा में मिलता है। ठीक है, लीची का बागान भी कहीं कहीं पे मिलता है। बरगद और पीपल का पेड़ भी मिलता है। ठीक है, उसके बाद आगे आएंगे तो दक्षिण का पठारी क्षेत्र, पठार के इस क्षेत्र में प्रायः पतझड़ वाले वृक्ष मिलते हैं, यानी वैसे पेड़ अधिक मात्रा में मिलते हैं जिसके पत्ते क्या हो जाते हैं? झड़ जाते हैं। ठीक है, एक विशेष मौसम में, हर समय नहीं झड़ता है, एक विशेष मौसम में झड़ता है। अभी का जो समय आ रहा है, ठंडा के बाद जब गर्मी का दिन आता है ना, समझ में आ रहा है, तो उसके बाद जो है ना क्या हो जाता है? पत्ते झड़ने लगते हैं। ठीक है, आगे देखिए मालाबार तटीय क्षेत्र, तटीय क्षेत्र में क्या मिलेगा? सुपारी का खेती होता है, नारियल का, रबर का, काजू का, चाय का, कॉफी का इत्यादि का खेती होता है ना, और ज्यादा करके तटीय क्षेत्र में गरम मसाला का खेती होता है। ठीक है, उसके बाद 8 नंबर में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसे समुद्री द्वीप यानी सदाबहार वृक्ष अधिक मात्रा में पाया जाता है। कहीं कहीं पे अर्ध सदाबहार पौधे होते हैं, परंतु तटीय क्षेत्र में मैंग्रोव तथा तटीय पौधों की अधिकता रहती है। तटीय क्षेत्र में क्या होता है? मैंग्रोव का पेड़ अधिक मात्रा में मिलता है ना, और इसकी बहुलता होती है। ठीक है, वनों का सफाया, आगे हम लोग को पढ़ना है वनों का सफाया के बारे में। ठीक है, यानी वनों का अत्यधिक नाश हो रहा है, इसके पीछे क्या रीजन है? हम लोग से क्वेश्चन पूछता है कि वनों के ह्रास के प्रमुख कारणों को लिखें। ठीक है, वनों के ह्रास का क्या कारण है? तो वनों के ह्रास मतलब होता है कि उसके नष्ट होने का क्या कारण है। अगर आपसे पूछा जाए वनों के नष्ट होने के क्या कारण है ना, तो आप क्या बताइएगा? जनसंख्या में वृद्धि सबसे बड़ा कारण है। आदमी बढ़ रहा है ना, तो आदमी बढ़ रहा है तो उसके रहने के लिए, फसल उगाने के लिए जगह में क्या हो रहा है? कमी आ रहा है। तो लोग जंगलों को काट काट के क्या कर रहा है? मतलब खेत बना रहा है, घर बना रहा है ना। अगर आदमी का जनसंख्या नहीं बढ़े ना तो जंगल का ह्रास नहीं होगा। दूसरे का नंबर आप लिख सकते हैं बाढ़। बाढ़ के कारण जो है ना बहुत जंगल का नाश हो रहा है। आप देखे होइएगा कुछ दिन पहले बाढ़ आया था, यानी आता, अभी भी आता जाता रहता है। तो बाढ़ जब आता है ना तो कई पेड़ पौधे जो है ना क्या हो जाते हैं? सूख जाते हैं, है ना। ये भी ये वन के ह्रास का कारण हो जाएगा। सूखा पड़ना वन ह्रास का कारण है। जब पानी ज्यादा मात्रा में नहीं होता है या वर्षा नहीं होता है, मतलब धरती सूखने लगती है, उस परिस्थिति में पेड़ पौधा भी क्या हो जाता है? सूख जाता है। उस परिस्थिति से भी क्या होता है? मतलब वन का ह्रास होता है। ठीक है, आगे फिर आप लिख सकते हैं कि जंगल में आग लगना ना, ये भी एक आपदा के तहत होता है। जंगल में कभी कभी क्या होता है? आंधी के समय ना, जब पेड़ का जब घना वृक्ष होगा, जंगल होगा, तो उसका पेड़ का डाली जो है ना एक दूसरे के संपर्क में रहता है, सटा हुआ रहता है ना। तो जब हवा तेज बहेगा ना तो वो रगड़ करेगा, एक दूसरे से रगड़ाता है, रगड़ाते रगड़ाते उसमें जो है ना इतना तापमान बढ़ता है कि आग लग जाता है ना।
आग लगने से क्या होता है कि जंगलों का सफाया हो जाता है, ये भी वन ह्रास का कारण है। तो आपसे पूछेगा ना जब भी, तो किन्हीं 4 गो कोई 4 गो लिखिएगा आप, है ना, लिखिएगा। अगर मान लीजिए 2 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा तो 2 गो लिखिएगा, 5 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा तो कौनो 4 गो लिखिएगा, है ना। और क्वेश्चन क्या रहेगा, वनों के ह्रास के प्रमुख कारणों को लिखिएगा। वनों के ह्रास के प्रमुख कारण निम्नलिखित है ना। 1 नंबर में लिख लीजिएगा जनसंख्या में वृद्धि, है ना। दूसरे नंबर में लिखिएगा बाढ़ के कारण पेड़ों का सूखना, है ना। तीसरा नंबर में लिख लीजिएगा सूखा होने के कारण पेड़ों का सूखना। चौथा नंबर में लिख लीजिएगा आग लगना, है ना। 5वां नंबर में लिख लीजिएगा पेड़ों का अत्यधिक कटाई। 6ठा नंबर में लिख लीजिएगा अधिक से अधिक वृक्षारोपण नहीं करना, है ना। ये सब कारण हो जाएगा, ठीक है। इसमें से किन्हीं 4 गो 2 गो आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है। आगे देखिए, आगे हम लोग से पूछेगा कि वनों का संरक्षण किस प्रकार से। अब ह्रास होगा तो संरक्षण करना पड़ेगा। अगर कोई चीज नष्ट हो रहा है तो हमारा कर्तव्य क्या है ना। अब सोचिए आपके घर में चीनी है, आप चीनी खूब खाते हैं, है ना। तो चीनी खा खा के खाली खत्म कर दीजिएगा तो फिर कब खाइएगा, कहाँ से आएगा कि खाइएगा, है ना। तो उसको तो पूरा करना होगा ना। उसी प्रकार से जंगल का अगर ह्रास हो रहा है तो फिर जंगल को पूरा करना होगा। तो जंगल को पूरा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जंगल का संरक्षण, वन का संरक्षण करना, है ना। तो वन के संरक्षण के कौन कौन सा उपाय है इसको देखिए। 1 नंबर में दिया हुआ है, जिस क्षेत्र में निकट या अतीत में वृक्ष काट दिए गए हैं ना, वहां पे पुनः वृक्षारोपण करना चाहिए ना। सबसे पहले अगर मान लीजिए कि हमारा खेत है कोई, है ना, जहाँ पे पेड़ पौधा पहले हुआ करता था अब काट दिए हैं, है ना। तो पेड़ पौधा काटे हैं तो हम लोग को जिस जगह से पेड़ पौधा काटे हैं वहां पे नया वृक्ष रोपना। मान लीजिए कि पेड़ को काट दिया गया, है ना, तो यहाँ पे एक छोटा सा नया पेड़ रोप देंगे ताकि यह बड़ा होके क्या हो जाएगा, उस जगह को भर देगा, है ना। तो जिस जगह से पेड़ पौधा को काट लिया गया है उस जगह पे क्या करना चाहिए, वृक्षारोपण करना चाहिए, ठीक है। दूसरा दिया हुआ है, वनों से केवल परिपक्व वृक्ष काटा जाना चाहिए। वनों से, जंगल से ऐसे पेड़ को काटना चाहिए जो पूर्ण रूप से परिपक्व हो गया है, यानी उसका वृद्धि अब नहीं हो सकता है। मान लीजिए, समझ लीजिए एक तरह से बुढ़वा पेड़, है ना, जो खत्म होने वाला है, उसी को काटना चाहिए। नए पेड़ का कटाई नहीं करना चाहिए। आपको ये बात पता होना चाहिए, अपने देश में अगर आप हरा पेड़ को काटते हैं तो एक आदमी के मर्डर के बराबर आपके ऊपर धारा लगेगा, ठीक है। समझ आ रहा है, समझ आ रहा है कि नहीं। हाँ, इसीलिए पेड़ का कटाई नहीं करना चाहिए, है ना। तो वही कह रहा है कि जंगल से सिर्फ ऐसे वृक्षों का कटाई करना चाहिए जो परिपक्व हो गया है, उसी को काटना चाहिए। जो परिपक्व नहीं हुआ है उसका कटाई नहीं करना चाहिए। 3 नंबर में, वन क्षेत्र की कटाई के लिए फसल चक्रण की पद्धति अपनाना चाहिए। एक पेड़ को काटना चाहिए, उसके स्थान पे दूसरे पेड़ को लगा देना चाहिए। इससे क्या होगा, वनों का ह्रास नहीं होगा। एक को कटेगा तब तक दूसरे का तैयार हो जाएगा, है ना। कितना आदमी को देखिएगा क्या करता है कि पेड़ कटने वाला है ना यहाँ पे, तो उसके बगल में एगो नया पेड़ लगा देगा, है ना। ये पेड़ कटेगा तब तक पेड़ तैयार हो जाएगा, है ना। तो वैसे उस परिस्थिति में वनों का ह्रास नहीं होता है, ठीक है। 4 नंबर में दिया हुआ है, वन क्षेत्र का विस्तार किया जाना चाहिए। वन क्षेत्र का विस्तार करने के लिए, अब ये बहुत बड़ा समस्या है। वन क्षेत्र का विस्तार कहाँ पे कीजिएगा, है ना। और सरकार चाह रही है कि वन क्षेत्र का विस्तार हो, कहे कि पर्यावरण को जो है ना दूषित होने से कौन बचाता है, वन ही, पेड़ पौधा ही बचाते हैं ना। तब किसी के जमीन में आप मतलब अभी देखिएगा, अभी सर्टिफिकेशन का स्कीम आया सरकार के तहत से, आप अपने खेत में सरकार पेड़ देगा। अगर आप लगाते हैं अब पेड़ बढ़िया हो जाता है ना, तो सरकार उसके बदले में आपको पैसा भी देगी, ठीक है। तो अब दूसरा नंबर चीज, सरकार तो अब उसके पास तो जमीन है नहीं कि लगाएगी, तो वह क्या करती है कि उसका जो अपना जमीन है, पर्सनल जमीन है, वहां पे वृक्षारोपण करवाती है। तो पर्सनल जमीन कहाँ पे है, तो सड़क के किनारे, नहर के किनारे, सरकारी स्कूल में, है ना। समय समय पे वह क्या करती है, वृक्षारोपण करती है। हम लोग को तो उससे कुछ लेना देना है नहीं, हम लोग काट काट के चुरा चुरा के ले जाते हैं, अपना घर में अमरूद के पेड़ लगा लेते हैं, है कि नहीं है, होता है कि नहीं होता है। अच्छा बता, इसमें से ईमानदारी से हाथ उठाएगा, कै गो आदमी सन का है जो शहर मतलब सड़क के किनारे चाहे नहर के किनारे से अमरूद का पेड़ चुरा के अपना अपना घरे रोपले है। ईमानदारी से हाथ उठाएगा, इसे एको गोरे नहीं। तो कौन मतलब पूछ रहे, आप लोग में पूछ रहे, कोई नहीं है, देख ले सब झूठ बोल दिए। अच्छा ठीक, अब ईमानदारी से बोलना, ठीक है। कै गोरा है जो बकरी से चरा दिया है, देख ले, डर मतलब कोई
हाँ लाज के मारे नहीं बोल रहा है ना। अच्छा चलिए इतना छोड़िए, हटाइए। कई गोरा ऐसा का है जो पेड़ को जो मतलब बांस के फट्टा से घेरा जाता है उसको चुरा के ले गया है। कोई नहीं, सब झूठ बोल रहा है। देख एक गोरा हाथ उठाया। तब देख ले, बर्बाद किया ना क्या होगा, है कि नहीं। तो हम लोग को क्या करना चाहिए, नए जगह पे वृक्षारोपण करना चाहिए ताकि वनों का विस्तार हो, है ना। मतलब आने वाला समय में ऑक्सीजन का इतना कमी होगा ना कि लोग जो है ना ऑक्सीजन के बगैर मरना शुरू हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 5 नंबर में, वनों की देखभाल ठीक ठाक ढंग से करनी चाहिए। असावधानी बरतने पर आग लग जाती है। आग लग जाने से क्या होता है कि वनों का ह्रास हो जाता है ना। जंगलों का जो है ना देख रेख सही ढंग से करना चाहिए, है ना। और जंगल में क्या होता है ना, देखिएगा ना टावर बना हुआ होता है। टावर इसलिए बना होता है कि कहीं पे आग लगे तो उसका पता चल सके। कभी कर रही है उठा के ले। तो वनों का जो है ना देखभाल सही ढंग से करना चाहिए ताकि उसमें आग न लगे। ठीक है, असावधानी बरतने पर आग लग जाता है। इसकी रोकथाम के लिए अग्नि प्रशिक्षण का जो है ना व्यवस्था करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ है इस आग के प्रसार को रोकने में सहायता मिले इसके लिए कुछ व्यवस्था करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद वनों के संरक्षण में सबसे विशेष ध्यान देने योग्य बात है कि पेड़ पौधा में जो है ना दीमक लग जाता है, कीड़ा लग जाता है ना। तो जंगल में समय समय पर वायुयान द्वारा, हवाई जहाज द्वारा, है ना, क्या करना चाहिए, दवा का, कीटनाशक का छिड़काव करना चाहिए ताकि पेड़ में कोई कीड़ा दीमक न लगे और वह पेड़ जल्दी खराब नहीं हो। ठीक है, आगे देखिए दिया हुआ है सामाजिक वानिकी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। सामाजिक जो जगह है जहाँ पे मतलब कि सार्वजनिक जगह है, जैसे मंदिर हो गया, स्कूल हो गया, है ना, या कोई ऐसा जगह जो सरकारी है ना, हमेशा ही प्रति पड़ा हुआ, वैसे जगह पे जो है क्या करना चाहिए, वृक्षारोपण करवाना चाहिए ताकि उससे क्या हो सके कि वनों का विस्तार हो सके। ठीक है, ये अभी तक हम लोगों ने जितना पढ़ा वह किसके बारे में पढ़ा, वन के बारे में पढ़ा। किसके बारे में पढ़ा, वन के बारे में। अब हम लोग को पढ़ना है वन्य जीव के बारे में, वन्य प्राणी के बारे में। ठीक है, जंगल में रहने वाले जो जीव जंतु है उसके बारे में पढ़ना है। जंगल में जो रहने वाले जीव जंतु है उनको हम लोग 5 भाग में बांटते हैं। ठीक है, क्या भाग में बांटते हैं, एक होता है मांसाहारी, है ना, वैसा जीव जो मांस खाता है उसको क्या कहते हैं, मांसाहारी। मांसाहारी जीव में कौन कौन सा जीव आएगा, सिंह मतलब शेर, बाघ, तेंदुआ, वनबिलार, भेड़िया, भालू, ये सब मांसाहारी जीव होता है। ठीक है, दूसरा नंबर में आएगा शाकाहारी, जो मांस मछली नहीं खाता है ना, हरा पत्ता घास ये सब खाता है, उसको क्या कहते हैं, शाकाहारी, है ना। हाथी, गेंडा, हिरन, बारहसिंगा, सुअर, नीलगाय, जंगली बकरा, ये सब जो है ना कौन सा जीव होगा, शाकाहारी। उसके बाद आता है कुतरने वाला। कुतरने वाला चूहा, ये सब जो होता है, चूहा का जो प्रजाति होगा वो काटेगा नहीं, तनका तनका कुट 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 करेगा, है ना। गिलहरी, बंदर, लंगूर, चूहा और खरगोश। और तू कितना तेज है कि पढ़ाई से ज्यादा उसका कचरा देख रहा है, तनको दिमाग नहीं है। आगे देखिए, आगे हम लोग को दिए पढ़ाना है, मतलब तीसरे का चौथा नंबर में आता है जल थलचर। जल थलचर मतलब कि वैसा जीव जो पानी में भी रहता है और स्थल पर भी रहता है, जैसे में मेढक, घड़ियाल, कछुआ, ये सब जो है ना क्या होगा, जल थलचर में आएगा। ठीक है, और 5 नंबर में आता है सरकने वाला सरीसृप, जो ससर के चलता है, जिसे में सांप, छिपकली, ये सब जो है ना क्या होता है, ससर के चलता है ना, तो ये सब सरीसृप में आता है। ठीक है, तो आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा वन्य प्राणियों को कितने भागों में विभाजित करते हैं, 5 भाग में, है ना। कौन कौन, मांसाहारी, शाकाहारी, ससरने वाला सरीसृप, उसके बाद जल थलचर और एगो कुतुरने वाला। ठीक है, क्या भाग में बांटते हैं, 5 भाग में। अब इसके बाद हम लोग कल पढ़ेंगे कि वन्य प्राणियों का वितरण किस प्रकार से है ना, क्या है नहीं। बगड़ी कहीं बंद कर